हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त बढ़िया मज़े में चल रहा है। सब बढ़िया चलते रहना चाहिए, ज़रूरी है। फैंटास्टिक तरीके से पढ़ाई लिखाई हो रही है। क्लास 11 12 IUPAC करा रहे हैं। अच्छे से पढ़ लो। 12th वालों 11th में नहीं पढ़ के आए थे इसलिए पढ़ लो। 11th वाले इसलिए पढ़ लो क्योंकि 12th में दोबारा पढ़नी है ना? ठीक है। मतलब दोबारा पूरी तरीके से नहीं, डिटेल में नहीं मिलती है। बता रहे हैं, समझ। ठीक है। ज़रूरी। ठीक है। तो चलिए फिर आज की बातें शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। तो हम बात कर रहे थे प्रीफिक्स की। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे? प्रीफिक्स की। तो जिसके अंदर सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है, ठीक है, वो परसों वाली डेट में, क्योंकि कल वीडियो नहीं आ पाया था, ठीक है, वो लगभग कंप्लीट हो गया था। ठीक। आज क्या करने वाले हैं हम लोग? प्राइमरी प्रीफिक्स करेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स में दो चीज़ें होती हैं, जैसा कि बताया था शुरुआत में। एक होता है हमारा साइक्लिक, एक होता है हमारा ए साइक्लिक। ए साइक्लिक मतलब नॉर्मल कार्बन चेन, है ना? कार्बन चेन। तो ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है, कार्बन चेन वाला, है ना? आज हम बात करने वाले हैं साइक्लिक कंपाउंड की। किस बारे में बात करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे साइक्लिक। ठीक। क्लियर है? देन स्टार्ट करते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। है ना? क्लियर है? प्रीफिक्स में सेकेंडरी खत्म हो गया, प्राइमरी का ए साइक्लिक कार्बन चेन खत्म हो गया, साइक्लिक करना है। क्लियर है ये बात? पढ़ें आगे, चकाचक। ठीक है। तो समझो, उससे पहले हमें एक चीज जाननी है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या चीज होती है? इस चीज को हमें जानते और समझते हुए चलना है। क्लियर? जब हम इस चीज को जान लेंगे अच्छे से तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि देखो, होती क्या है चीजें कि आपके सामने मैं डायरेक्टली सवाल ला करके रख दूं, हो सकता है एक दो लोग कर लेंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे, पता ही नहीं होगा। तो क्लियर ऐसे करना होता है कि आपको हर एक चीज़ डिटेल में करनी होती है। छोटी छोटी चीज़ें, कई सारी चीज़ें छूट जाती हैं, रह जाती हैं, तो उन सारी चीज़ों को डिटेल में करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? डिटेल में। है ना? समझ रहे हो? तो डिटेल में करेंगे। तो मान लो हमने ऐसे करके बना दिया। अरे ये क्या बन रहा है भाई? मिट जा। हाँ जी, ये क्या है? पहाड़? नहीं 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 नहीं, पहाड़ नहीं, पहाड़ नहीं, पहाड़ नहीं, समझो समझो समझो, पहाड़ नहीं है ये पहाड़ नहीं है। ये है क्या? देखो, जो ये कॉर्नर्स है, हर कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट करता है? आपको कार्बन रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्बन रिप्रेजेंट करता है। हर कॉर्नर कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो लाइन जा रही है, सिंगल सिंगल लाइन जा रही है, ये रिप्रेजेंट करती है सिंगल बॉन्ड को। तो अभी तो ये पहाड़ बना हुआ है, इसको खींच दो, सीधा कर दो, सीधा कर दो। पहले ये वाला कार्बन है, फिर ये वाला कार्बन है, इनके बीच में एक सिंगल लाइन है। ठीक। फिर एक और कार्बन है, उसके बीच में सिंगल लाइन, फिर एक और कार्बन सिंगल लाइन, फिर एक और कार्बन सिंगल लाइन। तो कुछ ऐसा है। ठीक। अब देखो जरा, सारे एच लगा दूँ। H3, H2, H2, H2 और H3 हो गए। 5 कार्बन बन गया ना? 5 कार्बन बन गए। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। पेंटेन। था ना आसान? एकदम ऐसा ही है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब मान लो एक और बना दूं मैं। लो ऐसे करके बना दिया। ठीक। अब इसमें भी हर कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट करेगा? कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन। 9 कार्बन, सारे सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड। 9 कार्बन को नॉन कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है, एन कह देंगे, नॉन एन हो जाएगा। क्लियर? एक और बना दें ऐसे ही। ये रहा, हर कॉर्नर कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन। एक्स, सीधा कर दो, एक्सेन। क्लियर हो गया? तो ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अभी एक ही चीज़ नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ आने वाली है। अभी खत्म कहाँ, अभी तो बहुत कुछ मिलेगा। बस ध्यान से देखते चलो, समझ जाओगे। दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, फिर दिस लाइन, फिर दिस लाइन। ठीक। और हमने यहाँ से निकाल दी एक और लाइन। ठीक। अब समझो जरा, देखो इसको डिटेल बनाता है। ये वाला, पहले ये वाला कार्बन हो गया, फिर
ये वाला कार्बन हो गया, है ना, फिर ये वाला कार्बन हो गया, ठीक। अब इस वाले कार्बन से नीचे एक बॉन्ड लटका हुआ है, ठीक, लटका दो। फिर ये वाला कार्बन हो गया, ठीक है, फिर ये वाला कार्बन हो गया, ओके, ये भी ठीक है, फिर ये वाला कार्बन हो गया, ठीक, ये भी ठीक है, क्लियर है ये बात, सारे लटका दिए भाई। अब ये हो जाएगा H3 क्योंकि एक बॉन्ड बना है, ये H2 हो जाएगा, इधर 3 है तो ये एक H हो गया, यहाँ 2 है H2 हो गया, यहाँ पर 2 है H2 हो गया, यहाँ पर 1 है तो H3 हो गया, ठीक है, कार्बन के साथ एक बॉन्ड था, बच गया 3। अब इस CH के साथ नीचे एक बॉन्ड लटका है, उसके नीचे कुछ नहीं होगा, एक कार्बन तो होता है ना, क्योंकि हर कॉर्नर पे कार्बन रिप्रेजेंट किया जाता है, हर कॉर्नर पे क्या रिप्रेजेंट होता है, कार्बन, ठीक। तो देखो कुछ ऐसा सा बन गया। अब इसकी नॉर्मल नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। तीसरे नंबर पे क्या लगा है, तीसरे नंबर पे क्या लगा है, तीसरे नंबर पे लगा है मैथिल, तो 3 मैथिल, 6 कार्बन, हेक्स, सिंगल बॉन्ड इन, 3 मैथिल हेक्सेन हो गया, ठीक है, था ना आसान। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर ये है कुछ ऐसा सा है, इसको कैसे बनाओगे, इसको भी कुछ ऐसे बना लेता है। अब थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक, कितने कार्बन है, 6 कार्बन, है ना, तो 6 कार्बन ऐसे करके बना लो सीधे सीधे, 6 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इधर 6 से 1 2 तीसरे नंबर पे, तीसरे वाले कार्बन पे नीचे एक ऐसे करके सी लटका हुआ है, फिर एक ऐसे करके सी लटका हुआ है, यही चीज़ है, ठीक। इसको H3 करो, इसको H2 करो, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर H करो, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H2 करो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H2 करो, यहाँ पर H3 करो सिंगल बॉन्ड करके, ठीक। और नीचे भी कंप्लीट कर दो, इसको H2 कर दो, इसको H3 कर दो, ठीक है, क्लियर। अब देखो ज़रा इसकी नंबरिंग कर लो, नंबरिंग इधर 1 2 3 4 5 6। तीसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, इस ग्रुप को क्या कहते हो, कुछ याद आ रहा है, एथिल ग्रुप, कौन सा ग्रुप, एथिल, तो 3 एथिल हो गया, 6 कार्बन, हेक्स हो गया, सिंगल बॉन्ड एन हो गया, 3 एथिल हेक्सेन। है बहुत इजी बॉन्ड लाइन बहुत इजी है, और आपको समझते हुए चलना है, क्या करते हुए चलना है, समझते हुए, ठीक। और देते हैं, ठीक, इसके नीचे CL लगा दो। अब डायरेक्टली मारें, नंबरिंग इधर से करते हैं, किधर से करें, लेफ्ट से राइट से, सर लेफ्ट से लेफ्ट से लेफ्ट से, चलो भाई लेफ्ट से कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तीसरे नंबर पे क्या लगा है, क्लोरो, ठीक, 6 कार्बन, हेक्स सिंगल बॉन्ड इन, 3 क्लोरो हेक्सेन हो गया। एक और कर लेते हैं, यहाँ पे CL लगा दो, यहाँ पे CL लगा दो, ठीक। अब नंबरिंग करो ज़रा, इधर से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से करते 1 2 3, दोनों तरफ से तीसरे नंबर पे क्लोरीन आ रहा पहले, ठीक है, तो दोनों तरफ से सही है, मतलब 3 6, एक यहाँ पे CL लगा, एक यहाँ पे CL लगा, 2 बार क्लोरीन, तो मतलब डाई क्लोरो हो गया, ठीक। 8 कार्बन, ऑक्ट लगता है, सिंगल बॉन्ड एन हो गया, ऑक्टेन, क्लियर, चकाचक एकदम, चकाचक, CL, CL हो गया, इधर CL हो गया, ठीक। यहाँ पर एक डंडी लटकी हुई है। अब देखो यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, मैथिल ग्रुप, कौन सा ग्रुप हो जाएगा, मैथिल, CH3 ग्रुप हो गया, है ना। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, पहले नंबर पे 7 नंबर पे लगा क्लोरो, 4 पे लगा मैथिल, तो 1 डाई क्लोरो, क्लोरो क्यों लगाएंगे पहले, क्योंकि C पहले आता है, तो डाई क्लोरो हो गया, 4 पे हो गया मैथिल, 4 पे हो गया मैथिल, 7 कार्बन, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड एन, हेप्टेन हो गया, है ना। बॉन्ड लाइन बहुत इजी है, एकदम चकाचक, मैं पढ़ा रहा हूँ इजी 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 मामला। मुस्कुराइए आप केमिस्ट्री की क्लास में, है ना, मुस्कुराइए मुस्कुराइए मुस्कुराइए। अब देते हैं थोड़ा सा,
tricky question. This line, okay. Then this line, okay. This line, tick sir, tick. ड्रैग एंड ड्रॉप, लो भाई बना दिया स्वास्तिक बना दिया। क्या बना दिया? स्वास्तिक बना दिया। अब इसको कैसे करोगे? चलो ठीक है, ओपन कर लेते हैं। बीच में एक कार्बन है, लो भाई, बीच में एक कार्बन है, ठीक। ऊपर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, हर कॉर्नर पे एक कार्बन है। बॉन्ड लगा, ये रहा बॉन्ड, ये रहा बॉन्ड, ये रहा बॉन्ड, ये रहा बॉन्ड, ये दिस वन एंड दिस वन। अब हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा देते हैं। H3, दो बॉन्ड है, H2, दो बॉन्ड है, H2, तीन बॉन्ड H3, दो बॉन्ड H2, तीन बॉन्ड H3, H2, H3। सर बीच में, अरे बीच में कहाँ लगेगा यार? देखो चार है ना, पहले से कंप्लीट है तो नहीं। अब नंबरिंग कर लो, कहीं से भी करो, लंबी चेन ढूंढनी है, लंबी चेन। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लंबी चेन मिल गई। इधर से करते हैं अगर 1 2 3 4 5, तब भी 5 ही मिलते हैं। मतलब कि ये जो 5 कार्बन की चेन आ गई, ये आ गई एक लंबी सी चेन, ठीक। ये हमें मिल गई एक लंबी सी चेन, है ना, ये वाली, ठीक। अब साइड में ये वाला ग्रुप कौन सा लगा है? एथिल। इधर कौन सा ग्रुप लगा है? एथिल। एथिल एथिल लगे हैं ना दो ग्रुप, ठीक। मतलब कि ये वाला जो ग्रुप है ये एथिल ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है ये एथिल ग्रुप है ना। कौन से नंबर पे? 3 नंबर पे। तो 3,3 है ना, 3,3 डाई एथिल, डाइथिल हो गया, 5 कार्बन है तो पेंट हो गया, सारे सिंगल बॉन्ड है, पेन लगा दो। 3,3 डाई एथिल पेंटेन हो गया, चकाचक हो गया ना एकदम, क्लियर सटैक्स, क्लियर। अगला क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन, CH3, 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 CH3 कुछ ऐसा सा है, क्लियर कर दे थोड़ा सा। कुछ ऐसा सा है और नंबरिंग पहले से क्वेश्चन में दे देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये कार्बन नंबर 6, 6 कार्बन की चेन है। अब नोटिस करो जरा, यहाँ पर ये जो ग्रुप है, इतना ग्रुप मैथिल नहीं है बालक, मैथिल नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक कार्बन है, तो CH3 और CH2 मतलब एथिल ग्रुप है। चौथे नंबर पे मैथिल ग्रुप, चौथे नंबर पे मैथिल ग्रुप, तो तीसरे नंबर पे एथिल ग्रुप है, चौथे नंबर पे 2 बार मैथिल ग्रुप है। नामकरण कर दूंगा, हो जाएगा। तो पहले एथिल बड़ा होता है, बड़े भाई को ले आओ, तो 3 एथिल हो गया। फिर चौथे नंबर पे 2 बार लगा है मैथिल, तो 4,4 डाई मैथिल हो गया, है ना। फिर 6 कार्बन, तो हेक्स हो गया, सिंगल बॉन्ड एन हो गया, 3 एथिल 4,4 डाई मैथिल हेक्सेन हो गया। देखा, था ना आसान? है सब कुछ आसान, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से करना है। कुछ होमवर्क दे दें, कुछ होमवर्क दे देते हैं, आसान आसान से। ये लो भाई, एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, लो भाई, एक एच हो गया। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या चाहिए? टी कर देता है, ये लो, ये क्वेश्चन, ठीक। ये चारों क्वेश्चन होमवर्क है, ये चारों क्वेश्चन क्या है? होमवर्क है। सिंगल बॉन्ड वाला मामला है। अब डबल बॉन्ड वाली बॉन्ड लाइन भी बताएंगे एक एक करके।
मुझे उम्मीद है भैया समझ में आई होगी, है ना। ध्यान से देखते हुए चलो, मैं रूल्स नहीं बता रहा हूँ, पर इतने सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, उसमें आपको रूल क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा रटने की, रूल्स नहीं कभी याद रखने की जरूरत पड़ती है, बस आप उस चीज़ को प्रोसेस के साथ करते चले जाओ, आपको सारे रूल समझ में आ जाते हैं, सब एकदम आसान हो जाता है। ठीक, आगे करें नेक्स्ट। तो भाई सिंगल बॉन्ड की तो बात होगी, अब अगर डबल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड कैसे आएगा सर, बताते हैं कैसे आएगा। ठीक, मान लेते ये, अब यहाँ पे मैंने दो लाइनें बना दी, क्या बना दी, दो लाइन। दो लाइन बनाने का मतलब देखो, ये वाला कार्बन, फिर ये वाला कार्बन, फिर ये वाला कार्बन, फिर ये वाला कार्बन, फिर ये वाला कार्बन, एंड देन ये वाला कार्बन। इस कार्बन कार्बन की भी डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है तो H2, ये हो गया H, ये हो गया H2, ये हो गया H2, ये हो गया H2 और ये हो गया H3। ठीक है ना, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन है, 6 कार्बन, हेक्स 1 इन, ये तो कर चुके हो ना, या फिर हेक्सीन। हो गया ना आसान, था ना एकदम इजी, बता रहा हूँ इजी है इजी। ठीक, लो भाई, इन दो जगह पे आ जाए, अब नंबरिंग कर लो, किधर से करोगे, किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे पांचवें नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से भी कर रहा है तो तीसरे और पांचवें पे मिल रहा है ना, दोनों तरफ से कर रहे हैं, तीसरे और पांचवें पे मिल रहा है, ठीक है। तो लिख दो भाई, ऑक्ट 3,5, दो बॉन्ड है, डबल तो डाई, हो गया क्लियर, हो गया ना, हो गया एकदम चकाचक, ठीक, चकाचक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, थोड़ा बड़ा समझना होता है। ठीक, देखो ये है डबल बॉन्ड और यहां पर है क्लोरीन, ठीक। अब समझो जरा, अभी तक क्या था कि सिर्फ डबल बॉन्ड चल रहा था, डबल बॉन्ड चल रहा था, अब आराम से कर दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्लोरीन भी है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। नंबरिंग इधर से करोगे 1 2, तीसरे नंबर पे क्लोरीन मिलेगा, इधर से करोगे 1 2, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड मिलेगा। तो किस तरफ से नंबरिंग करी जाए, क्लोरीन को प्रायोरिटी दें या डबल बॉन्ड को दें, एक रूल आ गया ना, रूल, रूल देखो, सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है डबल बॉन्ड को, फिर प्रायोरिटी मिलती है ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद प्रायोरिटी मिलती है सब्स्टिट्यूट या फिर ब्रांचिंग जो ग्रुप होता है उनको। तो नंबरिंग पहले किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड जिधर से पास पड़ेगा, देन हम देखेंगे ब्रांचिंग या फिर सब्स्टिट्यूट्स को। क्लियर है बात, तो कर लो भाई नंबरिंग, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब समझो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड और छठे नंबर पे क्लोरीन, नाम पहले किसके लगते हैं, सब्स्टिट्यूट का, तो 6 क्लोरो हो गया, 6 क्या हो गया, क्लोरो, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट रखो, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड तो ऑक्ट 3 इन रख दो, ठीक, 6 क्लोरो ऑक्ट 3 इन हो गया। क्लियर है, क्लियर है, ठीक। एक और ऐसा ही क्वेश्चन होमवर्क, डबल बॉन्ड यहाँ पे क्लोरीन, ये वाला होमवर्क पे चाहिए, कमेंट सेक्शन में चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिख जरूर देना, आंसर चाहिए, आंसर। क्लियर है बात, ठीक, बढ़े आगे, बॉन्ड लाइन क्लियर हो रहा है। अभी बॉन्ड लाइन में एक चीज़ बाकी है, अभी बॉन्ड लाइन में एक चीज़ बाकी है जो हमें मेन शुरू करनी थी, हमने शुरू शुरू में बताया था ना, प्राइमरी प्रीफिक्स में खत्म हो गया है साइक्लिक, लेकिन साइक्लिक बाकी है, साइक्लिक बाकी, साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स, देखो, देखो बच्चा, साइक्लिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ये बनाया, ये बना देते हैं कुछ, ठीक, कुछ ये बना देते हैं, है ना,
ये बना दिया, कुछ ऐसा सा बना देते हैं, कुछ ऐसा सा बना देते हैं। ये सब बना दिया मैंने। क्या सब बना दिया भाई? ये सब बना दिया। अब जो मैंने ये सब बनाया है, ये सब क्या है? देखो कितने कार्बन होंगे इसके अंदर, हर कोना कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3, तो प्रोपेन हो गया, सिंपल बात है, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 4 कार्बन है, 4 कार्बन, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, तो 3 कार्बन हो गया, ठीक, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन यूज होता है। अब 3 कार्बन लगे हुए हैं, किस फॉर्म में लगे हुए हैं? घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, तो इसके आगे लगा देंगे साइक्लो। 4 कार्बन थे, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगता है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, ब्यूटेन। 4 कार्बन हो गया तो साइक्लोब्यूटेन हो गया। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 कार्बन, हेक्स सिंगल बॉन्ड एन, आगे लगा दो साइक्लो, साइक्लो हेक्सेन हो गया। क्लियर है ये बात? ठीक, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, फिर से एक चीज़ गड़बड़ रख दी, वो चेंज करना है, यहाँ पे बना देते हैं हम एक सिंगल लाइन ऊपर की तरफ। अब देखो यहाँ पर भी एक कार्बन है, लेकिन हम तो ये देखेंगे ना, हम नंबरिंग कर लें इसमें 1 2 3 4 5 6, साइक्लिक कंपाउंड तो हमारा सिर्फ ये है ना, साइक्लिक कंपाउंड तो हमारा सिर्फ ये है, ऊपर वो तो अलग से ब्रांचिंग आ रही है, तो ब्रांचिंग का तो नाम लिखा जाता है, ब्रांचिंग का तो क्या लिखा जाता है? नाम लिखा जाता है, तो ब्रांचिंग का नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा? ब्रांचिंग का नाम क्या हो जाएगा? क्लियर करो, ब्रांचिंग का नाम, ठीक है, तो 1 मेथिल, ठीक, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन हो गया, साइक्लो लगा दो। इधर से नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से हमारा डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, हेक्स, 1 पे इन लगा, हेक्सीन नॉर्मल लिखा जा सकता है, तो हेक्सीन हो गया, आगे लगा दो साइक्लो, साइक्लो हेक्सीन हो गया। इसमें नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, 1 पे डबल बॉन्ड, फिर 4 पे डबल बॉन्ड, आगे लगाओ पहले साइक्लो, क्योंकि घूम रहा है कंपाउंड, तो साइक्लो हेक्स 1,4 डाइन। क्लियर है? एकदम चकाचक, चकाचक। एक सेकंड रुकना, ठीक है ना, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट बढ़े आगे, बढ़ते हैं, चलो अभी और क्वेश्चन है भाई, इसी में भी और आने वाले हैं, ये यहाँ पर और ये ऐसे, ठीक। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें देखो नंबरिंग कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये इतना, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड, तो देखो पहले नंबर पे क्या लगा हुआ है? मेथिल लगा हुआ है, तो 1 मेथिल हो गया, ठीक, फिर साइक्लोहेक्स इन हो गया, साइक्लो हेक्स, पहले नंबर पे इन लगा है, साइक्लोहेक्सीन, या फिर इसका एक और नाम लिख सकते हैं, मेथिल साइक्लोहेक्सीन। मैंने बताया था 1 नंबर जो होता है उसको हटा सकते हो, जरूरी नहीं होता 1 नंबर लिखना, ठीक है, 1 नंबर को रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है, तो मेथिल साइक्लोहेक्सीन हो गया। नेक्स्ट, अब हमारे पास मान लो ये कुछ कैसे सा कंपाउंड है, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, ऊपर सिंगल लाइन, नीचे सिंगल लाइन, ठीक। अब इसको समझो, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, सही है? गलत है, गलत है भाई, गलत, यहाँ से नंबरिंग करेंगे नहीं, नंबरिंग नहीं करेंगे, हमने वो एक चीज़ बताई, भूल गए, भूल गए, भूल गए, भूल गए, क्या बताई? कि भैया डबल बॉन्ड जिधर से पास पड़े, तो डबल बॉन्ड तो पहले ये पड़ रहा है ना, 2 3 4 5 6। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 1 लिया था आपने, 1 के बाद इधर आप 2 क्यों नहीं गए? मैं कहा नहीं, जब डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड को पूरा कवर करना है, अगर आप पीछे चले गए तो देखो डबल बॉन्ड पूरा कवर नहीं हो पा रहा, डबल बॉन्ड पूरा कवर नहीं हो पाता, ठीक है, लेकिन हमें पूरा डबल बॉन्ड कवर करना है, हमें क्या करना है? हमेशा डबल बॉन्ड कवर करना है,
ये नहीं करना है कि भाई पीछे चले जाओ, छोड़ दो उसको, ना ना, अधूरा नहीं छोड़ना, पूरा कवर करना है। ठीक, समझ गया। तो तीसरे नंबर पे कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, मैथिल। छठे नंबर पे कौन सा ग्रुप है, मैथिल। तो 3,6 डाई मैथिल। ठीक, 6 कार्बन, पहले तो साइक्लो लगाओ क्योंकि घूम रहा है कंपाउंड, साइक्लो हो गया। 6 कार्बन है तो हेक्स लग जाएगा। ठीक, 1 नंबर पे और 4 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो डाई इन हो गया। 3,6 डाई मेथिल साइक्लो हेक्स, 1,4 डाई इन हो गया। क्लियर है ये बात, चकाचक हो गई। नेक्स्ट करें, आगे बढ़े। ठीक, एक और कंपाउंड, एक और करके सर जी कितने क्वेश्चन करोगे, जितने हो पाएंगे यार, जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतना ही तो मजा आएगा, तभी तो पढ़ने में मजा आएगा। अब देखो इसको, 1 2 3 4 5 6, पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पांचवें नंबर पे मैथिल ग्रुप है, तो 1,3,5 ट्राई मैथिल हो गया, ट्राई मैथिल। ठीक, साइक्लो हेक्सेन हो गया, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है ना, नॉर्मल साइक्लो हेक्सेन। अब एक और क्वेश्चन देते हैं। हाँ जी, इसका नाम क्या होगा। कुछ लोग तो उछल पड़े, सर हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं। अरे भाई रुक जाओ, थोड़ा सबर करो, नहीं जानते हो अभी, मतलब जानते हो पर शायद नहीं जानते हो। इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं पहले, आईयूपीएसी नेम। 1 2 3 4 5 6, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड, तीसरे पे डबल बॉन्ड, पांचवे पे डबल बॉन्ड। तो 1,3,5 ट्राई, ट्राई कहाँ से आ गया भाई, भाई गलत हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, समझो नाम, नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम क्या हो जाएगा, हेक्स। ठीक, 1,3,5, कितने बॉन्ड है, 3, ट्राइन। ठीक, ट्राइन हो गया। अगर हम इस कंपाउंड को कुछ ऐसे बना देते हैं, सर सेम ही तो है, कहाँ यार सेम है, कैसी बातें करते हो। देखो इसमें नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तब भी इसका नाम यही आता, हेक्स 1,3,5 ट्राइन, यही नाम आता ना। ठीक आता। अब देखो ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, अब इन दोनों का एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा कॉमन सा बनता है। ऐसा समझ लो कि घर पे जो छत में जो पंखा लगा होता है, उसके वो जो 3 विंग्स है, ठीक है, वो यही है। अब जब वो घूमना शुरू करता है, क्योंकि जब इसको पलटोगे, इस वाले को पलटोगे ये बन जाएगा, इस वाले को पलटोगे ये बन जाएगा। अब ये जब घूमना शुरू करता है, ये जब घूमना शुरू करता है, ठीक है, तो कुछ ऐसे ऐसे बनते हैं, कुछ ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे घूम रहे होते हैं लगातार, ऐसे गोल 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 घूमते जा रहे, घूमते जा रहे, घूमते जा रहे, घूमते जा रहे, है ना। तो हम इसको कुछ ऐसा सा बना सकते हैं, कुछ ऐसा सा, कुछ ऐसा सा बना सकते हैं, हाँ सा बना सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th चैप्टर 4, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसी को कहा जाता है। तो इसी का जो कॉमन नेम रखा गया है वो रखा गया है बेंजीन। क्या रखा गया, बेंजीन रखा गया, समझ गए। तो अब हम हर जगह पे हेक्स 1,3,5 ट्राई इन नहीं, बेंजीन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बेंजीन यूज करेंगे। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो भाई बस इसी का नाम लिखना था, ये समझाना था। अब बढ़े आगे, बढ़े, बताते हैं, चलो चलो भाई बताते हुए चलते हैं, क्लियर तरीके से, मजेदार, समझो जरा। ठीक, अगर ये लिखा हमने, ये बना दिया, ऊपर लगा दिया CH3, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, सर मैथिल हो जाएगा। हाँ भाई मैथिल हो जाएगा। और अभी भी आपने हमको बताया कि हेक्स 1,3,5 ट्राइन नहीं यूज करना है, बेंजीन यूज करना है, तो मैथिल बेंजीन हो गया। ठीक है सर, मैथिल बेंजीन हो गया, क्लियर है बात, है ना। अब बेंजीन के ऊपर अगर CH2 CH3 लगा तो क्या नाम हो जाएगा, सर एथिल बेंजीन हो जाएगा। हाँ भाई बिल्कुल सही,
एथिल बेंजीन हो जाएगा। ठीक है भाई, एथिल बेंजीन हो जाएगा। अब इनके कुछ कॉमन नेम भी होते हैं। इसको कहते हैं टॉलुइन। क्या कहते हैं? टॉलुइन, है ना। इसका कॉमन नेम नहीं है, ये एथिल बेंजीन है। ठीक, ये एथिल बेंजीन है। एक और आता है, एक और आता है। यहाँ पे लगा दिया CH3, यहाँ पे लगा दिया CH3। ठीक, इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, 1,4 डाइमेथिल। ठीक, बेंजीन हो गया। 1,4 डाइमेथिल बेंजीन हो गया। इसका एक कॉमन नेम भी होता है, जानते हो? कॉमन नेम होता है जाइलीन। क्या होता है? जाइलीन। क्या होता है बच्चा? जाइलीन होता है। ठीक, मतलब जिस बेंजीन की रिंग के ऊपर 2 CH3 ग्रुप लगे होंगे, कितने ग्रुप? 2 CH3 ग्रुप लगे होंगे, उसे क्या बोला जाएगा? जाइलीन बोला जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है सर, क्लियर है। चलो भाई, इसी बात को क्लियर करते हैं जरा। ठीक, हमने यहाँ पे CH3 लगाया, यहाँ पे CH3 लगाया, यहाँ पे CH3 लगाया, यहाँ पे CH3 लगाया, यहाँ पर CH3 लगाया, और यहाँ पे CH3 लगाया। ठीक, अब इन तीनों का नाम जाइलीन है। इसका भी नाम जाइलीन है, इसका भी नाम जाइलीन है, और इसका भी नाम जाइलीन है। सर ये कैसे? रुको यार, सबर करो, बताता हूँ। अभी भी मैंने एक बात बताई कि अगर अगर इफ, ठीक है, अगर क्या है, एक बेंजीन ग्रुप में 2 CH3 ग्रुप लगे हैं। एक बेंजीन ग्रुप में कितने CH3 ग्रुप लगे? 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो उनका नाम जाइलीन होता है। अब मान लो सवाल आ जाए बोर्ड एग्जाम में, जाइलीन का स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे पता कौन सा स्ट्रक्चर बनाओ? है ना, है ना, है ना। तो समझो, उसके लिए एक चीज बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ, प्यारी सी, प्यारी 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 प्यारी। तो देखो, ये होती है बेंजीन की रिंग, ये होती है ना हमारी बेंजीन की रिंग। ठीक है ना। अगर हम क्या करें, इसमें एक पोजीशन फिक्स कर दें, मान लो ये वाली पोजीशन फिक्स कर दी गई, दूसरा कलर ले लेते हैं। ये वाली जो पोजीशन है, ये पहले वाली, इसको पोजीशन को फिक्स कर दिया गया, जिसको मैंने डार्क येलो कर दिया, इसको बोल दिया गया नंबर 1 मान लो। फिक्स कर दी गई। एक पोजीशन जब फिक्स कर दी जाती है, तो जस्ट उसके बगल वाली जो पोजीशन होती है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, इन पोजीशन को कहा जाता है ऑर्थो। क्या कहा जाता है? ऑर्थो कहा जाता है। ठीक, और जो बिल्कुल नीचे वाली पोजीशन होती है, ये वाली, इस पोजीशन को कहा जाता है पैरा। क्या कहा जाता है? पैरा कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? पैरा कहा जाता है। ठीक है ना। और जो ये वाली पोजीशन होती है, ये वाली नीले वाली से जो बनाया, इसको कहते हैं मेटा। क्या कहते हैं? मेटा कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? मेटा। ठीक, क्लियर है ये बात? ऑर्थो को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, मेटा को शॉर्ट फॉर्म में M डैश, पैरा को शॉर्ट फॉर्म में P डैश। तो अब इन सबके नाम को करेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे इस पोजीशन पे लगाया ना, मतलब नीचे पैरा, तो पैरासाइलिन हो गया, है ना। यहाँ पे कौन सी पोजीशन लगा है? ऑर्थो, तो क्या हो गया? ऑर्थोजाइलिन हो गया। ठीक, यहाँ किस पोजीशन पे लगा है? मेटा, तो मेटाजाइलिन हो गया। ये बन गए नाम हमारे, ये बन गए हमारे नाम, है ना। ये बन गए हमारे नाम। क्लियर? ठीक, ये हो गया क्लियर नाम। चकाचक, एकदम बढ़िया, समझ में आ गया। तो एक पोजीशन फिक्स करो, उसके अगल बगल वाली, ठीक, ऑर्थो, बिल्कुल नीचे वाली अपोजिट साइड पैरा, ठीक है, और जो दो बच जाए वो मेटा। क्लियर? ऑर्थो पैरा मेटा हो गया। ठीक, अब कुछ और कंपाउंड्स, 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर एक दो होमवर्क दे देंगे, बढ़िया से करने हैं आप लोग को। ठीक है, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझाते हुए चल रहे हैं, बढ़िया से पढ़ते चलो। इसका नाम बताओ, इसका नाम? सर क्लोरो बेंजीन, बहुत बढ़िया, आसान 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 आसान। इसका नाम? ClCl का? भाई भाई बताओ बताओ। 1,4, देखो 1 2 3 4, देखा?
बढ़िया, प्रैक्टिस करोगे एकदम चकाचक मेरी तरह करने लगोगे। डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक, डाइक्लोरोबेंजीन, है ना। एक और बनाते कंपाउंड, एक और कुछ ऐसा सा। Cl, Cl और Cl, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1,3,5 ट्राइक्लोरो बेंजीन, ट्राइक्लोरो बेंजीन। क्लियर है चकाचक। ये सब क्लास 11th का मामला है। 11th वाले ध्यान से पढ़ लो और 12th वाले बिल्कुल पढ़ लो, क्योंकि ये सब कुछ आएगा आपके में, इन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे। अब आप लोग के में जो हेलोल्केन, हेलोअरीन, एल्डिहाइड, फिनॉल, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, ईथर, ये सब कुछ है, इसके ऊपर भी अब आएंगे। कल स्टार्ट करेंगे हम लोग, हो सकेगा, बिल्कुल चांसेस है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप और उसके नामकरण, उसका नॉमेनक्लेचर, वो स्टार्ट करना है। ठीक है ना। तो ये पढ़ लो, अभी कुछ एक दो क्वेश्चन दे दे रहा है ना, वो क्वेश्चन जरूर करना है। आंसर चाहिए मेरे को, आंसर चाहिए। CH3, CH2, CH2, C, CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH3। ठीक, एक और क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं देंगे। C, CH2, CH3, CH2, CH3, CH3। ठीक, ये दो क्वेश्चन है, एक और इससे पहले मैंने 2-3 क्वेश्चन और होमवर्क दिए थे, तो इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक, होमवर्क है, करना है भाई, गुस्सा खतरनाक। करना है, मुस्कुराइए आप केमिस्ट्री की क्लास में। ठीक, कमेंट सेक्शन में डाल देना आंसर्स। ठीक, मैं चेक करूंगा, है ना। ठीक है, डालते नहीं हो भाई, आंसर्स नहीं डालते हो, वीडियो कंप्लीट नहीं कर रहे हो, करो भाई करो, नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना, ज़रूरी है। ठीक है, तो जानने वाले हो यार, हैं भाई, बढ़िया से पढ़ो लिखो। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ मैं, जान लगा रहा है। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और कमेंट सेक्शन में राधे राधे डालना मत भूलना।